पश्चिम बंगाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मेहनत से एक जबरदस्त जीत अपने पश्चिम बंगाल में, असम में, पांडिचेरी में ये मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से विजन है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, बिना भेदभाव के पूरे देश भर में आज काम चल रहे हैं। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और अपने विकास के दम पर लोगों को सभी के सहयोग से बिना भेदभाव के, यही कारण है कि वहाँ बार बार सरकार बन रही है। तो आने वाले समय में जो वर्षों से पश्चिम बंगाल जो एक दंश झेल रहा था, परेशानियाँ उठा रहा था, वहाँ कार्यकर्ताओं पे अत्याचार हो रहे थे, भेदभाव के साथ काम हो रहा था, तो अब वहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी। और पश्चिम बंगाल जिस तरह से पहले हर तरह से संपन्न था, मजबूत था, एक नाम था, तो आने वाले समय में लोग एक पश्चिम बंगाल को पूरे देश भर पे उभरता हुआ एक प्रदेश देखेंगे। क्योंकि वहाँ जिस तरह से गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ जिस तरह से डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, और आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, क्योंकि पिछली सरकार कोई भी अडॉप्ट नहीं कर रही थी, जिससे लोग आयुष्मान कार्ड से ऐसी बहुत सी सुविधाएं थी जिससे वंचित है, तो ये सब योजनाओं का लाभ वहाँ की जनता को भी अब मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखो, भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती है, काम करती है, रिजल्ट परमात्मा के हाथ में है। तो लोगों का मन बन चुका है, क्योंकि वो भी लंबे अरसे से दिक्कतें झेल रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि पंजाब भी प्रदेश जिस तरह हमारे देश के दूसरे प्रदेश हैं, ऐसी स्थिति में वो आए। तो लोग आने वाले समय में 2027 में जब चुनाव होंगे तो पंजाब में भी कमल खिलाने का काम करेंगे। तो ये ममता ध्यान नहीं दे रही, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो छोड़ देगी तो इज्जत से जाएगी, नहीं तो फिर गवर्नर साहब के पास सभी अधिकार हैं, वो अपना उन अधिकारों का इस्तेमाल करके उसको उठाने के काम करेंगे। गवर्नर साहब को उठा सकते हैं? गवर्नर साहब पे पूरा अधिकार है। वो शायद धारा 164 है कोई, जिसके तहत वो उसको पहले तो उसको अपील करेंगे कि आप इसको भाई अपना इस्तीफा दें, नहीं देंगे तो उस पर सभी तरह के अधिकार है। 15 साल राज करने के बाद वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही ना, वो कैसे जीत? यही तो उसका डिमांड है। और जिस तरह से उसके काम करने की शैली थी, एक तानाशाही के रूप में वो अपने आप को स्थापित करना चाहती है, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखो, हल्के में लगातार विकास कार्य चल रहे हैं हमारे। जो सबसे पहले तो रुके हुए काम थे, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, नीलोखेड़ी की, तरावड़ी की हो, कॉलेज की हो, तरावड़ी बस्तली कॉलेज की हो, और ये सब काम पाइपलाइन में आ चुके हैं। काम इनका दोबारा हमने टेंडर लगा करके शुरू कर दिया है। तो बाकी पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ चाहे पंचायतों में कोई ज़रूरत है फंड की, या अपने नगर पालिकाओं में लगातार हम काम कर रहे हैं। आज भी हमारा गांव बैनी खुर्द और नडाना में एक ब्रह्मानंद आश्रम में यज्ञशाला का और एक सिख चौपाल का टाटरों में आज इसका हम शिलान्यास करने चाह रहे हैं इन कामों का, और जल्दी अभी बन जाएंगे। 7 तारीख को रायपुर में, खजामदा में, सावंत में, निगदू में ऐसे हमने जो फंड दिए हैं, वहाँ पर जो लोगों की डिमांड थी उनका काम हम शुरू करेंगे। तो ये सारी समस्या हम दूर करने का जल्दी काम करेंगे। रेस्ट हाउस का मुहूर्त कब करवा रहे हैं उनको? रेस्ट हाउस का अभी मैंने आज भी लेटर अभी बनवाया है, दोबारा रिमाइंड कराऊंगा। कल जाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री के पास। अपना निश्चिंत, नीलोखेड़ी और अपना एक बस अड्डा है निगदू का, ये 3 हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और कोशिश है कि इसी मई के महीने में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इनका उद्घाटन करा दें।